हमारे एक टीचर साथी ने कहा है कि सर बीजगणित के गुना तक तो आप पहुंच गए हैं। यदि बीजगणित के माध्यम से या बीजगणित के द्वारा बच्चों को टेबल लिखने के लिए यदि कुछ सीखने का विधि हो, इस विधि को थोड़ा सा रखा जाए। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि एक स्टूडेंट ने कमेंट किया है कि सर यदि आपने बताया कि ए गुना बी बराबर ए बी होता है, आपने बताया कि ए गुने बी बराबर ए बी होता है, तो आप ही बताइए कि 3 गुना 4 बराबर 34 क्यों नहीं होगा। 3 गुने 4 बराबर 34 क्यों नहीं होगा। तो आइए, बहुत ही अच्छा सवाल है इनका। तो देखिए, इसका जवाब है कि आप जो है से अंकगणित हो या बीजगणित हो, उसके प्रकृति को आप नहीं बदल सकते। जो उसका नेचर है उस नेचर पर ही रहना होगा। यहाँ जो आपने 34 दिया है कि 3 गुने 4 को हम 34 क्यों नहीं लिख सकते, इसका जवाब यही है कि जो 34 है, 34 में जो है से 3 दहाई है और प्लस 4 है, मतलब 34 को हम इस रूप में लिख सकते हैं। ये इस रूप का है 34, इसीलिए हम ए गुने बी को हम ए बी लिख सकते हैं, लेकिन 3 गुने 4 को 34 नहीं लिख सकते हैं। धन्यवाद। और हमारे एक टीचर साथी ने कहा है कि यदि कोई टेबल लिखने का तरीका हो बीजगणित के माध्यम से तो आप उसे रखिएगा। ये बीजगणित के माध्यम से हम कुछ टेबल बताने का काम कर रहे हैं। जैसे बीजगणित में मात्र एक ही टेबल है। वो टेबल है क्या? वो टेबल है, इस तरह से देखा जाए, 1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x 8x 9x 10x, ये जो है टेबल हो गया, बीजगणित का टेबल हो गया। यही जो टेबल है, इसके आधार पर बच्चों को आप टेबल लिखने के लिए सिखा सकते हैं। वो बच्चे सीख सकते हैं, लिख सकते हैं, और जब लिख लेंगे तो उसको रट कर याद कर लेना है। आइए देखिए, सबसे पहले मैं 1 का टेबल लिख रहा हूं। 1 का पहाड़ा, 1 का पहाड़ा लिख रहा हूं। तो यहां आपको क्या करना होगा कि x जो आपने लिखा है, x का वैल्यू देना होगा कितना? 1 देना होगा। x का वैल्यू 1 देना होगा। लिखने का तरीका इस प्रकार होगा कि ये 1 से 10 तक तो हम लिख ही लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां तक तो हमने लिख लिया। एक इस तरह से आप यहां लकीर ले लीजिए। अब x का वैल्यू बैठा दीजिए। x का वैल्यू आपने कितना लिया है? 1 लिया है। तो 1 हम वैल्यू बैठा दिया सब जगह। चूंकि सब जगह x है तो वैल्यू 1 ही होगा। अब आइए, बच्चों को अब सिखाना है। इससे कैसे सिखाना है? 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, 1 7 जा 7, 1 8 जा 8, 1 9 जा 9, 1 10 जा 10। ये आपका 1 का टेबल स्पष्ट हो गया। इसी तरह आप देख लीजिए, 5 का टेबल बता देते हैं आपको। 5 का यदि टेबल लेना है तो x बराबर कितना लेना होगा? आपको 5 लेना होगा। फिर इसी तरह इसको आप लिख लेंगे इधर में, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक लकीर दे देना है इस तरह का। देख रहे हैं आप। अब x का वैल्यू जो x है, इसका वैल्यू यहाँ पर हम 5 बिठा लेंगे। आप देख सकते हैं 5, सब जगह आपको 5 देना होगा, काहे कि सब जगह x था। तो इस तरह से हम 5 मान दे दिया। अब बच्चा को यहाँ से रटवाना होगा, सिखाना होगा। क्या करना होगा कि बच्चा को आपको पढ़वाना होगा कि 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 49, 5 10 जा 50।
समझ गए होंगे। इसी तरह आपको 9 तक का टेबल इस फॉर्मूले से क्लियर हो जाएगा। हमें विश्वास है कि आप 9 तक का टेबल लिख करके और याद कर लेंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए अब आपको हम बताते हैं 10 से 20 तक। आइए आप 10 से लेकर के 20 तक का टेबल सीख लीजिए। सीखना है, लिखने का ये तरीका है, याद तो स्वयं करना पड़ेगा। जैसे देख लीजिए, यदि हमें किसका पहाड़ा लिखना है, हम आपको 10 का पहाड़ा बता रहे हैं। 10 का पहाड़ा, 10 का टेबल बता रहे हैं, तो यहाँ x बराबर कितना लेना होगा, 10 लेना होगा। यहाँ से थोड़ा सा रूल का बदलाव हुआ है, इसलिए ध्यान रखिएगा इस पर। 10 का हम टेबल आपको बताने जा रहे हैं, तो सबसे पहले ये तो लिखना ही पड़ेगा, ये तो रूल में है। तो आइए आपको 10 का पहाड़ा बताने जा रहे हैं। 10 का पहाड़ा है तो हम x का मान क्या लेंगे, यही समझना है। तो x का मान हम इकाई अंक इसका लेंगे 0, इसका हम इकाई अंक लेंगे। यहाँ हमने 0 ले लिया है। आइए तरीका समझ लीजिए सावधानी पूर्वक, क्योंकि कुछ पहाड़ा हम बताएंगे, कुछ पहाड़ा आपके लिए रहेगा। तो देख लीजिए, सबसे पहले 0 और 1 में हम गुना करेंगे। तो 0 और 1 में गुना होगा तो हो जाएगा 0, और दहाई के अंक पर बस इसको लिख देना है, 1 लिख दिया। यहाँ 0 और 2 में गुना होगा तो 0, दहाई के अंक पर 2। यहाँ भी 0, दहाई के अंक पर 3। यहाँ भी 0 और 4 में गुना हुआ तो 0, दहाई के अंक पर 4। यहाँ भी 5 और 0 में गुना हुआ तो 0, और दहाई के अंक पर 5। यहाँ भी गुना हुआ तो 0, दहाई के अंक पर 6। गुना हुआ तो 0, दहाई के अंक पर 7। इसी तरह यहाँ भी हम लिखेंगे, और यहाँ भी लिखेंगे, और यहाँ भी लिखेंगे। 10 का पहाड़ा आप देखें अभी लिखने का तरीका। आइए एकदम जस्ट उसी के तरीके पर हम 14 का पहाड़ा लिखकर आपको बताते हैं। देखिए यहाँ 14 का पहाड़ा है, तो हम x बराबर कितना लेंगे। हमने बताया था कि x किसका मान लेना है, तो जो इसका यूनिट है, इकाई अंक। इकाई अंक कितना है, 4 है, तो x का मान कितना ले लेना है, 4 ले लेना है। समझ गए होंगे। अब इसको जो बाएं तरफ जो अंक है इनको लिख देना है इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद आइए अब हम इधर क्या लिखेंगे, लकीर भी खींच लिए। इधर हम यही यूनिट अंक लिखेंगे, 4 लिखेंगे। हम 4 लिख दिया यहाँ पर इस तरह से, सब जगह पर 4 लिख देना है, 4 हो गया। अब आइए पहाड़ा समझिए। पहाड़ा है क्या, तो 4 एकम 4, क्योंकि उसमें भी बताया गया था कि गुना करना है, तो हमने गुना किया, 4 और 1 में गुना किया तो 4, और इसको दहाई अंक पर लिख देना है। फिर यहाँ 4 दूनी 8, इसको दहाई अंक पर लिख देना है। 4 तिया 12, 12 की 2, हासिल 1 बचा है, याद रखिएगा, हासिल 1 बच गया है। 4 तिया 12 के 2 और हासिल 1, तो वो वाला 1 और ये वाला 3, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर यहाँ 4 चौका 16, 16 की 6, हासिल 1, 1 और 4, 5 हो जाएगा। 5 चौका 20, 20 का 0, हासिल अब की 2 हो गया है, तो 5 और 2 जोड़ दीजिए, 7 हो गया। 6 चौका 24 की 4, हासिल 2 हो गया, तो 6 और 2 8 हो जाएगा। 7 चौका 28 की 8, हासिल 2 है, तो 7 और 2 9 हो जाएगा। 8 चौका 32, 32 की 2, हासिल 3, 3 और 8 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 9 चौका 36, 36 की 6, हासिल इस बार हुआ है 3, तो 9 और 3 12 हो जाएगा। यहाँ 10 चौका 40, 40 के 0 और हासिल 4, तो 10 और 4 14 हो जाएगा। अब इसको पढ़कर आप देख सकते हैं, पढ़कर बता दे रहे हैं। 14 का 14, 14 दूना 28, 14 तिया 42, 14 चौका 56, 14 पचा 70, 14 छक 84, 14 98, 14 8 72 से, 14 26 से, 14 दहा 140। समझ गए होंगे। मुझे विश्वास है कि आप 20 तक का पहाड़ा लिख करके कंफर्म कर लेंगे और रट जाएंगे, याद कर लेंगे। ये लिखने का अच्छा तरीका लगा या नहीं, कमेंट कर आप बता सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।